हाय डियर फ्रेंड्स, मैं विपुल अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टू पीपल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं स्टैटिक्स, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि स्टैटिक्स टॉपिक्स लिया गया है जो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, खास करके लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट में सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले, शेयर लाइक ज़रूर करें। चलिए हम जानते हैं स्टैटिक्स कहते हैं हिंदी में सांख्यिकी। स्टैटिक्स को कहते हैं सांख्यिकी। देखिए, सबसे पहले स्टैटिक्स का प्रयोग, छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन है कि स्टैटिक्स का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था। स्टैटिक्स का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो गॉटफ्राइड इकेनवाल, नाम रखिएगा याद, गॉटफ्राइड इकेनवाल, थोड़ा सा बड़ा नाम है इकेनवाल, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। गॉटफ्राइड इकेनवाल, इन्होंने सबसे पहले सांख्यिकी का प्रयोग किया था सबसे पहले, इसीलिए इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। इन्हें क्या कहता है? सांख्यिकी का जन्मदाता सबसे पहले प्रयोग किया है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है जन्मदाता। गॉटफ्राइड इकेनवाल को किस ईस्वी में? 1749 में, 1749 में। इतना बात याद रखना, नोट रखना, ठीक है। अब इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में या स्टैटिक्स में समांतर माध्य, उसके बाद माध्यिका, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक हमको पढ़ना है, 3 टॉपिक। तो आज हम समांतर माध्य से स्टार्ट करेंगे। किससे? समांतर माध्य, मीन, मतलब मीन, समांतर माध्य एक्स बार से डिनोट करते हैं। देखिए, मैंने कुछ आगे से लिख चुका हूँ। तो समांतर माध्य 3 तरह से पूछा जाता है। अक्सर परीक्षाओं में समांतर माध्य 3 तरह से पूछा जाता है। देखिए, एक कि खंडित श्रेणी का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, एक व्यक्तिगत श्रेणी का कैसे ज्ञात करेंगे, और एक सतत श्रेणी का कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज हम खंडित श्रेणी का, व्यक्तिगत श्रेणी का और सतत श्रेणी का, तीनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो है खंडित श्रेणी का। खंडित का मतलब होता है खंड। जैसे कोई आंकड़ा दिया रहता है, इसमें खंडित श्रेणी में क्या होता है? आंकड़ा दिया रहता है। क्या दिया रहता है? आंकड़ा दिया रहता है। अब आंकड़ा को हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए आंकड़ा दिया है x1, x2, x3 डॉट मान लीजिए xn दिया है, ये आंकड़ा दिया है। अब इस आंकड़ा का पूछेगा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मान लो यही परीक्षा में पूछ लिया कि इसका क्या करिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमको करना क्या है? तो समांतर माध्य किससे? x बार से डिनोट करते हैं। किससे? x बार से। x बार बराबर क्या होता है? कुल पदों की संख्या, मतलब कुल पदों का योग। पहले कुल पदों का योग, ध्यान से, बटे, अब अपान कुल पदों की संख्या, ये रहेगा। मतलब समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, जितना आएगा वही उसका क्या होगा? आंसर होगा, समांतर माध्य होगा। अब यहाँ पर अगर कि x1, x2, x3 डॉट xn है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर x1 प्लस x2, इस तरह करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट प्लस xn अपान कुल पदों की संख्या कितनी है? n तक है तो बटे n। यह कर सकते हैं, या ये जो x1, x2, x3, x4 डॉट xn तक लिखे हैं, उसको छोटा करने, मतलब एक बार लिखने में, जैसे एक बार का मतलब है यह, इसे सिग्मा लगाकर, सिग्मा x अपान n। अब यह एक नई चीज़ आ गई। सिग्मा क्या है? इसमें सिग्मा क्या है? सिग्मा योगफल को दर्शाता है, मतलब ढेर सारे टर्म्स हो, पद हो। जैसे ये आंकड़ा दिया है x1, x2, x3 डॉट xn तक दिया है, तो यह x1, x2, x3 डॉट xn तक लिखने से अच्छा है तो वहाँ पर हम सिग्मा का यूज कर दें, मतलब सभी को एक साथ जोड़ दे। तो सिग्मा का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देगा योगफल से, मतलब किससे? योगफल से, n कुल पदों की संख्या से। ठीक, इतना क्लियर रहना चाहिए अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं,
इतना ज़रूर याद रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं कि कोई आंकड़ा दिया गया है, और क्या आंकड़ा दिया गया है, जैसे आंकड़ा दिया गया है, यह 3 है, 6 है, 8 है, 12 है, 14 है, 20, ये आंकड़ा दिया गया है। अब इसका समांतर माध्य पूछा है, तो वो कितना सिंपल है। समांतर माध्य का मतलब होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, मतलब सबको जोड़ करके बटे जितना पद रहेगा। जितने पद का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 से भाग दे देंगे, उसे कहते हैं समांतर माध्य निकालना। जैसे समांतर माध्य अब लिख गए x बार बराबर कुल पदों का योग, देखो जोड़े 3 + 6 + 8 + 12 + 14 + 20 बटे जितना है कुल पदों की संख्या, देख लो कितना है कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं तो बटे 6 से भाग दे दो, 6 से भाग दे दिया। अब इसको थोड़ा सा ये जोड़ना कठिन हो गया, कठिन क्या जोड़ तो आती ही है। चलो देखो 6 3 9 9 8 17, 17 और 12 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे, जल्दी से जोड़िए। 20 10 30 10 40, 40 6 46, 46 4 50 6 54, 54 6 60, 3 63, शायद ये 63 आएगा बटे 6, 63 बटे 6, 63 बटे 6। तो x बार बराबर ऐसा कुछ समथिंग आया, भाग दे देना। भाग देने के बाद अब तो आ गया 6 कम 6 सुना बड़ा 6 25 30 सही 10.5 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, सबसे सिंपल। इसे अगर पूछेगा तो पूछ देगा कि ये खंडित श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करना। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ता है, जब मतलब थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो खंडित के बाद आता है दूसरा का व्यक्तिगत श्रेणी का, और एक आता है सतत श्रेणी का। तो अब इसमें क्या रहेगा मालूम है, आ जाइए यहाँ पर, हम आते हैं यहाँ पर, ये लिखा है व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करना। इसका व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करना। अब इस व्यक्तिगत में होता क्या है, ये देखो सूत्र मैंने लिखा है कि x बार, इसका निकालते समय समांतर माध्य निकालते समय x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। एक मिनट इसको हम रेस करते हैं और यहाँ पर बताते हैं। खंडित श्रेणी का एक बार 2 बार देख लीजिएगा, अपने आप आ जाएगा, एक बार में इससे आ जाना चाहिए, कुछ है नहीं। अब देखिए इसमें क्या, देखो जो ये व्यक्तिगत श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए सूत्र मैंने लिखा है x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब सिग्मा फिर आ गया, मतलब समझ रहे योग, जो टर्म्स रहेंगे, जो पद रहेंगे उसका योग। लेकिन इसमें fx लिखा है, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ये देखो f क्या है, बारंबारता है। अब इसमें क्या रहेगा, बारंबारता, और जो पद दिया रहेगा उससे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करके। fx का मतलब क्या होता है, fx का पहले गुणा किया गया है, उसके बाद दोनों पद को क्या किया है, जोड़ दिया गया है, बटे सिग्मा f मतलब कुल पदों की संख्या से भाग दे दिया गया है। अब कैसे, आइए प्रश्न में पढ़ते हैं। मतलब कि व्यक्तिगत श्रेणी का मामला और सतत श्रेणी का मामला बस थोड़ा सा अंतर है। व्यक्तिगत श्रेणी में और सतत श्रेणी में जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में वर्ग अंतराल नहीं दिया रहेगा, यही है। और ये जो खंडित श्रेणी है, खंड खंड करके बिना सारणी का दिया रहेगा, यही तीनों में है। तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों का भार दिया गया है। कोई कक्षा है, क्लास का 50 विद्यार्थियों का भार दिया गया है, 50 विद्यार्थियों का भार दिया गया है। अब ये भार दिया गया है, देखिए ये यहाँ पर लिखा है विद्यार्थियों की संख्या 12 8 15 7 और 8, और भार इसका दिया गया है 30 25 40 50 45। खूब अच्छे से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो विद्यार्थियों की संख्या 12, जैसे 12 विद्यार्थियों का भार कितना है, 30 किलोग्राम है, इस तरह से होगा, ठीक ना। 12 का 30 होगा, 30 किलोग्राम। 8 विद्यार्थियों को भार 25 किलोग्राम दिया गया है, 15 विद्यार्थियों को 40 है, 7 विद्यार्थियों को 50 है, और 8 विद्यार्थियों को 45 किलोग्राम भार दिया गया है। अब देख पा रहे होंगे।
ठीक है। अब पूछा क्या है, तो विद्यार्थियों के भार का माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब विद्यार्थियों के भार का माध्य बताना है, विद्यार्थियों के भार का माध्य बताना है। अब इसमें करना क्या है, अब सबसे पहले हमको यहाँ पर आना है। देखिए एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, मतलब हमको सारणी फिर से बनानी है। सारणी का यही आ जाइए, विद्यार्थियों की संख्या, कुछ करना नहीं है, कुछ सब दिया है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या किसमें दिया है, एफ में दिया है, विद्यार्थियों की संख्या एफ में दिया है। उसके बाद क्या दिया है, भार दिया है, भार किसमें दिया है, एक्स में दिया है। अब हमको अलग से क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। यहाँ देख रहे हैं ना एफ एक्स, तो एफ दिया है, अब यहाँ पर हम एफ गुणे एक्स निकालेंगे, यही हमको अलग से बनाना है, ठीक है। ये हमको अलग से यही बनाना है, हल करते समय ये लिखेंगे। तो विद्यार्थियों की संख्या दिया है 12 8 15 7, 12 8 15 7 फिर 8। भार दिया है भार दिया 30 25 40, 30 25 40, उसके बाद 50 45, 50 45, गुणा करिए जल्दी से। एफ एक्स 12 और 30 का करेंगे 360, 12 3 36 360 हो गया। 8 और 25 का 5 8 25 40 को 4, 8 दूना 16 4 20, 200 हो गया। 25 से 200 होता है। 15 का 40 में करेंगे 15 चौको 60, 600 हो गया, 600 हो गया। उसके बाद 7 का 50 में करेंगे 360 35 350 हो गया। उसके बाद 8 का 45 करेंगे 8 25 40, 8 चौको 32 4 36, शायद यही आया होगा। मतलब एफ एक्स का गुणा करने के बाद यही 360 200 600 350 360 ऐसे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद करना क्या है, सूत्र में आ जाते थे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है, एफ एक्स से सिग्मा का मतलब होता है सारे को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सारे को जोड़ देंगे। सारे को जोड़िए, 360 200 600 350 360 सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, सबको जोड़ने के बाद जोड़िए, 0 0 0 6 5 11 11 6 17 कैरी 1 3 2 5 5 6 11 11 3 14 14 3 17 18, कितना आया 1870। 1870 मतलब जोड़ने के बाद सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ का मतलब होता है पदों की संख्या। अब सिग्मा एफ कहाँ है, यह है, आ जाइए यहाँ पर। अब इसको भी जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ जोड़िए। 12 8 20 20 10 20 15 35 35 35 से 8 7 15 35 45 10 50, जोड़ने पर 50 आएगा। 12 8 20 20 15 20 15 35 35 और 15 सही 50। तो अब हमको कुछ करना है नहीं, करना क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, मतलब मान रख देना है, केवल वैल्यू अब सब आपको सामने है। तो एक्स बार बराबर यहाँ पर आ जाएंगे 1870 बटे 50। इसको ये 0 0 से कट गया, इसको 5 3 15 3 5 7 35 35 2 5 को 20, ये इसका क्या आ गया, समांतर माध्य। तो कितना सिंपल था। थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है कि हमको करना क्या है। पहले हम व्यक्तिगत और सतत में पहले अंतर जान ले। व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत श्रेणी का बता दिया। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब अगर करिएगा तो करिएगा, ठीक है। अब देखिए ये विद्यार्थियों की संख्या आ गई, भार आ गया और एफ एक्स निकालिए कैसे। सारा प्रोसेस चाहे जैसा प्रश्न हो, हर प्रोसेस इसी तरह से होगा, मतलब इसी तरह से हम लगाएंगे, ठीक है। अब एक टाइप्स और बचा है समांतर माध्य में, एक सतत श्रेणी का जो सवाल पूछा है पिछली परीक्षाओं में मैंने लिख रखा है। तो जल्दी से इसे हम इरेज करते हैं और उस क्वेश्चन को लिखते हैं बोर्ड पर। तो चलिए जल्दी से इरेज करते हैं। तो फिर से समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य मतलब मेन एक्स बार कुल पदों का योग कुल पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। 3 तरह से हम निकाल सकते हैं। कितने तरह से, 3 तरह से हम निकाल सकते हैं समांतर माध्य।
पहला किस तरह से, खंडित श्रेणी से। कैसे, पहला समांतर माध्य खंडित श्रेणी से निकाला जाता है और दूसरा का जो समांतर माध्य होता है व्यक्तिगत श्रेणी से निकाला जाता है। कैसे, व्यक्तिगत श्रेणी से निकाला। और तीसरा का समांतर माध्य पूछता है वो सतत श्रेणी। अच्छा पहले सतत का मतलब बता दें। सतत का मतलब होता है जैसे उसमें दिया रहेगा क्या, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, तो हम जान जाएंगे कि ये सतत श्रेणी से पूछा है। क्या दिया रहेगा, देखो तीसरा का जो समांतर माध्य बताएंगे ना, तीसरा वाला सतत श्रेणी का समांतर, ये सतत श्रेणी, ये इस तरह से। तो इसके लिए सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, उसको मैं बोलता हूँ सतत श्रेणी का। देखिए दिया है, दिए गए श्रृंखला का माध्य बताना है, माध्य बताना है। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता, वर्ग अंतराल बारंबारता। पहले लिखिए वर्ग अंतराल बारंबारता, लिख लीजिएगा एक सेकेंड। वर्ग अंतराल बारंबारता, देखो यहाँ वर्ग अंतराल जैसे CI और एक होता है बारंबारता। मालूम है ये वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया है क्वेश्चन में, ये मैंने अपने से नहीं लिखा है, ये बारंबारता और वर्ग अंतराल क्वेश्चन में दे रखा है। बारंबारता में यफ होता है। ये क्या क्या दिया है पहले हम उसको लिख लेता हूँ। देखो वर्ग अंतराल में 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, ये वर्ग अंतराल दिया है। और उसकी बारंबारता दी रखी है 5, 8, 12, 15, 6, 4, 5, 8, 12, 5, 8, 12, 15, 6, 4, 15, 6, 4। फिर से देख लेता हूँ, 5, 8, 12, 15, 6, 4 वर्ग अंतराल दिया है और उसके बाद बारंबारता दी गई है 5, 8, 12, 15, 6, 4। अब देखिए हमको पता चल गया सतत श्रेणी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, सेलेक्टेड। तो वर्ग अंतराल दिया है, तो इसके लिए सूत्र याद रखना है सिग्मा FM बटे सिग्मा F। ये जो सिग्मा F बार बार लिख रहे हैं ना, इसका मतलब यन है, यन का मतलब कुल पदों की संख्या है। ये सिग्मा F जो बारंबारता दी रहेगी ये वाला है ना, पूरा जोड़ करके उसी से भाग दे देते हैं। ये सब में रहेगा, सिग्मा F तीनों में रहेगा, चाहे सतत हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे खंडित हो। ठीक, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्मा F तो है, यम निकालना पड़ेगा। और यम निकालने के लिए क्या करना है, यम का मतलब होता है मध्यमान। ठीक है, यम का मतलब मध्यमान। अच्छा मध्यमान निकालना बता दें, मध्यमान कैसे निकलता है। मध्यमान जैसे ये दिख रहा है, ये मध्यमान, जैसे जो सीमा होती है मध्यमान निकालने के लिए, मध्यमान जो मतलब जैसे वहाँ पर 0 से 10 है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, या 40 से 50 है। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है मध्यमान, सॉरी वर्ग अंतराल। तो मध्यमान निकालते समय पहले यहाँ जो 0 से 10 है समझा दें। 0 से जो 10 है यह निम्न सीमा होती है और यह उच्च सीमा होता है। ये निम्न लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा। अब करते क्या है, मध्यमान निकालते समय ध्यान रखना कि मध्यमान निकालते समय हम करते हैं जो उच्च सीमा होती है और जो निम्न सीमा होते हैं उसको जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। याद रखना, उच्च सीमा को या निम्न सीमा को, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मध्यमान ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो सारणी बनाते समय, मतलब जब हम सारणी बनाएंगे तो सारणी बनाते समय क्या करेंगे, मध्यमान को खींचेंगे। सारणी बनाते समय जरूर करेंगे। चलिए खींचते हैं, सारणी बनाते हैं, तो मध्यमान पता चल गया कैसे निकलेगा। उच्च सीमा को निम्न सीमा को दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे वर्ग अंतराल है। अच्छा इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज करते हैं,
देखिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, हल सॉल्व। ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल हमारे साथ चलिएगा, ये बहुत कुछ सीख जाओगे। वर्ग अंतराल सी है। वर्ग अंतराल के बाद क्या होता है, बारंबारता। सारी मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान मतलब यम आपका निकालेंगे। मध्यमान के बाद, मध्यमान के बाद क्या है, बारंबारता दिया गया है। बारंबारता के बाद ये जो बारंबारता एफ है ना, तो एफ एम, ठीक है। ये तो गुणा करके निकालेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। चलिए, तो वर्ग अंतराल क्या है, यहाँ लिखते 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से, अब तो समझ में आ गया होगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसका क्या है, वर्ग अंतराल है, ये दिया गया है, इसमें मैंने कुछ किया नहीं। अब देखिए ये मध्यमान है, मध्यमान 0 से 10 का मतलब क्या है, 0 + 10/2 बराबर 5 आएगा, इसका मध्यमान 5। 20 + 10/2, 30/2 मतलब 15। 20 + 30/2 25 आएगा कि नहीं, 50/2 25। अब इसी तरह 5, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 55, इस तरह से आएगा समांतर मार्ग। बारंबारता जो दी गई लिख लो, 5 है, 8 है, 12 है, 15 है, 6, 4, ये बारंबारता दी गई है। देख लीजिए, मिला लीजिए बारंबारता, 5, 8, 12, 15, 6, 4, 5, 8, 12, 15, 6, 4, और यह 5, 15, 25, 35, 45, 55, 35, 45, 55। अब देखिए हमको एफएम निकालना है, मतलब ये जो फ्रिक्वेंसी है इसका इसमें गुणा कर देना है, कुछ करना नहीं है, इसका इसमें गुणा कर देना है। गुणा करिए, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 15 × 8 = 120 होता है, 15 × 8 = 120। ये 25 का 12 में करें, 12 × 5 = 60, 12 × 24 = 6, 30, 15 × 5 = 75, 7, 15 × 3 = 45, 25 करिए जल्दी से, 6 × 5 = 30, 6 × 24, सही है ना, 4 × 5 = 20, 2, ठीक। अगर कहीं गलत हुआ देखिएगा, 25, 120, 300, 525 हम लिखे, देख लेते हैं 25, देख लीजिए, इसको मिला लीजिए एक बार। अब देखिए इतना करने के बाद वही फिर से फार्मूला, जो पुरानी बात है, वही मतलब कि x बार सिग्मा एफएम बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ जब सिग्मा एफ, इसको जोड़ो, सिग्मा एफएम, ये सिग्मा एफएम है, 1470 आएगा जोड़ने पर, आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम जोड़े हैं पहले से 1470, ये 1470। और सिग्मा एफएम बटे सिग्मा एफ ये, इसको जोड़ो कितना आएगा, अब भाग देंगे, सिग्मा एफ जोड़ो ना, जोड़ने पर कितना आएगा, 50, जोड़ने पर 50 आएगा, तो 50। अब यहाँ पर रख देते हैं, बस केवल सूत्र में रख दीजिए। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एम कितना है, 1470 बटे 50, ये 0 0 से कट गया, 5 दूना 10, 4, 5 9 45, 2 5 24, 29.4, मतलब यह क्या आ गया, आंसर आ गया, यही आंसर आ गया 29.4। मतलब अगर सतत श्रेणी का, सतत से एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जल्दी से एक बार फिर से बता दें, अगर सतत श्रेणी का हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है, मतलब उसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा, 100% वर्ग अंतराल दिया रहेगा, जैसे मैंने प्रश्न में लिख रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया गया। उसके बाद बारंबारता दी रहेगी, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, एक स्टेप अपने से बढ़ाना है, मध्यमान निकालना पड़ता है। मध्यमान का मतलब होता है जो लोअर लिमिट होती है,
जो निम्न सीमा होती है, जैसे यह 0 से 10 है तो 0 क्या है, निम्न सीमा है, 10 क्या है, उच्च सीमा है, 10 से 20 दिया है तो 10 क्या है, निम्न सीमा है, 20 क्या है, उच्च सीमा है। मतलब जो ज़्यादा रहेगा वो उच्च सीमा, जो कम रहेगा वो निम्न सीमा रहेगा इसमें यह। तो मध्यमान मैंने निकाल रखा है, यहाँ पर निकाल दिया है मध्यमान, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देकर जितना आया है उतना आंसर, ठीक है, उतना इसका आंसर है, इसका है, इसका, सबका मतलब बारी बारी से निकाल दिया है। बारंबारता दी गई है, एफ एम क्या करना है, एफ और एम का कूड़ा कर देना है। और लास्ट में ये जो 1470 आया है, हमने क्या किया है, तो 1470 इस सबको जोड़ दिया है। सिग्मा एफ एम, सिग्मा का मतलब होता है योगफल, सारे पदों को जोड़ देना, सिग्मा का मतलब यही है। एफ एम बटे सिग्मा एफ मतलब ये संख्या पूरी, जो बारंबारता पूरी कितनी है, 50 है, 50 से भाग दे दिया है तो शायद 29.4 आया है मेरे काटने पर, देख लीजिएगा आप लोग, 29.4। तो फ्रेंड्स, आज मैंने स्टैटिक्स केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में जो पहली टॉपिक पढ़ा है वो समांतर माध्य, समांतर माध्य के बारे में आज अच्छे से जानकारी हमारे हिसाब से जितना हो सका उतना मैंने दिया। अब आप लोग क्या करना है, इसको पढ़ना है और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब हाँ, और अब कल इसके अगले नेक्स्ट टॉपिक होगी समांतर माध्य के बाद माध्यिका, माध्यिका के बाद बहुलक, मतलब लगातार चलता रहेगा। आप तो कल माध्यिका, अब फिर उसके बाद अगले दिन बहुलक। तो खूब अच्छे से, खूब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, शेयर लाइक कीजिएगा और हम ऐसे ही वीडियो अच्छी डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।